अभी आप सबको याद रखना है 6 दिसंबर 2025 माक्षर मास आद्र नक्षत्र पड़ता है। उस दिन विशेष प्रकार से आप सबको याद रखना है 6 दिसंबर 2025 आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन आपके घर में भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके गांव में शिवालय है तो वहां भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं। उनको ज्योति प्रभा कहा जाता है। और विशेष प्रकार से महादेव का दर्शन पूजन अर्चन की एक विशेष महिमा है। 100 महाशिवरात्रि की समान एक आद्र नक्षत्र की महिमा है। इसलिए आद्र नक्षत्र माक्षर मास में जो भगवान शिव जी का पूजन करते हैं अर्चन करते हैं भगवान शिव जी को दीपमाला प्रज्वलित करते हैं उनके लिए स्वयं महादेव ने कहा है कि मनुष्य मुझे मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय समान प्रिय रहेगा। इसलिए सबको भूलना नहीं है। महाशिवरात्रि तो हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का पूजन अर्चन हम करते ही हैं। लेकिन महाशिवरात्रि से पहले का कोई श्रेष्ठ पर्व है तो यह है आद्र नक्षत्र माक्षर मास। उस दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन अर्चन दर्शन, घर में भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन और आपके घर में जो शिवलिंग है जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं इस शिवलिंग का विशेष प्रकार से पूजन कर सकते हैं। घर में अखंड दीप रख सकते हैं, दिन और रात दीप प्रज्वलित रखें। आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन 1000 दीपों की माला, ये न हो सके तो 108 दीपों की माला जरूर आपके घर में कर सकते हैं। और शिवालय में जाकर विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें। हो सके तो गाय का शुद्ध घी, ये न मिले तो तिल का तेल, ये न मिले तो सरसों का तेल, ऐसे करके दीपमाला प्रज्वलित करने की महिमा। इसलिए 6 दिसंबर 2025 आद्र नक्षत्र माक्षर मास पड़ता है, शनिवार पड़ता है, तो जरूरी इस आद्र नक्षत्र को आप याद रखिए। तो आइए 9वें दिन की कथा का हम प्रारंभ करेंगे और 5 बजे कथा को विराम कर देंगे और हम सब साथ में मिलकर शिव जी को याद करेंगे। और पहले दिन से आज तक मैंने नित्य कथा के प्रारंभ में कहा है इस चौपाई को सबको याद रखना है। कथा की याद स्वरूप उसको कंठस्थ करनी है। बड़ी कठिन नहीं है, सरल है। कठिन है तो कंठस्थ नहीं कर सकते, लेकिन सरल है तो हर कोई व्यक्ति कंठस्थ कर सकते हैं। एक बार बोलने के बाद 3 बार भगवान नारायण को याद करना है। सुबह में उठते समय, रात को सोते समय, घर से बाहर निकलते समय, 4 व्हील शुरू करते समय, ऑफिस खोलते समय, दुकान खोलते समय, यात्रा के प्रारंभ करते समय, कभी भी एक बार बोलने के बाद कार्य का प्रारंभ करें। सरल चौपाई है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा के साथ महादेव जी जिनको याद करते हैं ऐसे भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान राम हमारा मंगल करें, ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया है। आशा रखता हूँ बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ हैं। जिनको कंठस्थ नहीं है वो लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन लीजिए, याद रख लीजिए। लेकिन इस गुनेरी गुफा की कथा की याद स्वरूप आप सबको ये चौपाई नित्य और रोज बोलना है। तो आइए साथ में गाएंगे। आप सबकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मेरे साथ मिश्रित हो, इसलिए हृदय से आवाज निकालकर साथ में गाना, भाव से और आदर के साथ। मंगल भवन अमंगल सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए साथ में। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नमो नारायण नारायण ओम नमो नारायण नारायण ओम नमो नारायण
काली महादेव ने वाले साथ में काले में राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम
नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए साथ में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बात निकालिए और साथ में नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागई परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते, नारद आपके पुण्य की महिमा में किन शब्दों में वर्णन? हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? हे नारद, जो महादेव के कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद जो पुण्य मिलता है, ये पुण्य का भी क्षय नहीं होता नारद। इसी समय नारद ने कहा कि भगवान, हे पिता ब्रह्मा, श्री विष्णु जी ने मुझे कहा था कि हे नारद, बहुत सारे सत्कर्म, बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं लोग, लेकिन कालांतर ये पुण्य का क्षय हो जाता है। परंतु हे नारद, भगवान महादेव की कथा का जो श्रवण करते हैं, पुण्य कभी नाश नहीं होते, पुण्य अविनाशी है, क्योंकि स्वयं शिव अविनाशी है। इसीलिए भगवान शिव जी की कथा श्रवण करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य भी अविनाशी है। हे नारद, आदर से भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें आप। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि हे नारद, स्वयं भगवान महादेव ने सती को वरदान दिया है कि हे सती, आपके तप के फलस्वरूप आपके साथ में विवाह करूंगा। सुंदर श्रृंगार करके आपका तप पूर्ण हुआ है। मैं शिवलोक में प्रयाण करता हूं और आप प्रजेश नगर में जाइए। दक्ष पुत्री सती अपना तप पूर्ण करके प्रजेश नगर में पधारे। नगरवासियों ने बहुत बड़ा आदर किया, बहुत बड़ा सम्मान किया है। सती ने माता वीरणी को कहा कि मां, आपके आशीर्वाद से मेरी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान महादेव मुझे मिले और भगवान स्वयं शिव जी ने मुझे वचन दिया है कि मेरे साथ विवाह करेंगे। वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है। दक्ष महाराज को कहा गया। दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए सप्त ऋषि को आमंत्रित किया। गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव पधारे, नारद जी पधारे, विश्वकर्मा जी आए। सबने मिलकर विवाह पत्रिका तैयार की और सप्त ऋषि, नारद जी, गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव सब मिलकर विवाह पत्रिका लेकर भगवान महादेव के पास गए। यहां दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा कि विश्वकर्मा, मेरी पुत्री सती का विवाह है, इसलिए सुंदर नगर में सजावट करें।
वास्तव में नगर तो सुंदर है ही, लेकिन इस सुंदरता में अभिवृद्धि करे आप। सभी देवता देखते रह जाए, सुंदर सुंदर द्वार खड़े करे, सुंदर पंडाल मंडप बनाए, नगर की शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए आप लग जाए। दक्ष महाराज की आज्ञा मिली और विश्वकर्मा जी नगर को सजाने के लिए, नगर की शोभा वृद्धि के लिए सभी अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं और विवाह की तैयारी हो रही है। प्रजेष्ठ नगर पूरा सजाया गया है। नगर में सभी लोगों को आनंद और परम आनंद है। नगर में जितने घर थे सभी घरों के आंगन में रंगावली बनाई गई। पूरे नगर में रंगावली बनाई और अपने अपने घर में सब लोग तोरण बांधने लगे और आंगन में दीप प्रज्वलित करने लगे। अपने अपने महलों को सजाया है। अपने अपने छोटे छोटे घर थे वो भी सजाए। हमारे दक्ष महाराज की पुत्री सती का विवाह है। पूरे नगर में सबको उत्साह है और सबको आनंद भी है। एक समय भी ऐसा था, अब तो धीरे धीरे समय परिवर्तन हो रहा है। और एक समय ऐसा था, गांव में कोई एक व्यक्ति के घर विवाह है तो पूरे गांव में उत्सव रहता था, घर घर में सबको आनंद रहता था और पूरे गांव में किसी को कहना नहीं पड़ता था कि आप सेवा में उपस्थित रहिए। सब अपनी अथाशक्ति अनुसार, किसी का बेटे का विवाह, बेटी का विवाह, सब स्वयंभू उपस्थित रहते थे और किसी को कहना नहीं पड़ता, ये कार्य करो, ये कार्य करो, सब कार्य करने लगते थे। और पहले तो गांव के अंदर, विवाह के अंदर घर घर से बहुत सारी वस्तु को मांग कर लाना पड़ता था। ऐसे भाड़े बर्तन मिलना, किराए पर मिलना, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। सब स्वयंभू करते थे और सबके पास याद ही रहते कि उसके घर से इतने कमंडल लाना है, इतनी डोल लानी है, इतनी थाले लानी है, इतना इतना सब कुछ एकत्र करना है, गांव में से इतनी बत्ती एकत्र करनी है और ऐसे पंडाल सजाना है। विवाह मंडप भी साड़ियों से सजाया जाता था और बहुत सारी हमारी बहन बेटी भरत गुथन करते थे, उनसे मंडप सजाया जाता था। ये सब व्यवस्था नहीं थी। अब 35 साल 40 साल पीछे चले जाओ और 50 साल में पहले तो कुछ भी नहीं, कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। सिर्फ सभी नगर के लोग मिलकर सबको शोभा वृद्धि करते थे। तो कोई कोई समाज के लोग तो संपूर्ण सेवा में समर्पित रहते थे। ऐसे एक विवाह का उत्सव था। लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। पहले तो बारात भी बहुत समय तक रुकती थी और एक उस समाज में, परिवार में, गांव में उत्सव था कि उसकी बेटी का विवाह है। ऐसे ही प्रजेष्ठ नगर में भी सभी नगर में जितने लोग रहते थे सबको आनंद है कि हमारे प्रजेष्ठ नगर के राजा दक्ष महाराज की पुत्र का विवाह। और यहाँ सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, बृहस्पति देव सब मिलकर महादेव के पास गए और भगवान शिव जी तो पत्थर की शिला पर बैठे थे, अंग पर भस्म लगाई थी, बहुत सारे सर्प को अंग पर लपेट रखा था, थोड़ी जटा बांधी थी, थोड़ी जटा खुली थी, चारों तरफ बिखरी हुई जटा थी, जटा जुटधारी थे। कपर्दी, कपर्दी शब्द का अर्थ है विखरायली, गुथायली, फैलायली जटा। शिव जी का नाम है कपर्दी। ओम श्री कपर्दी ने नमः। गुथी हुई जटा, कोई ताग नहीं है, कोई अंत नहीं है, जटा जुटधारी भगवान शिव। शिव जी के अनेक रूप हैं, हर रूप हर नाम एक अलग उनकी कथा रहती है। ऐसे भगवान शिव जी प्रसन्न मुख मुद्रा लेकर कैलाश पहाड़ पर एक पत्थर की शिला पर भगवान महादेव विराजे थे और सप्त ऋषियों को देखा, सबको देखा तो प्रसन्नता से एक साथ सबका आदर किया है। और सप्त ऋषियों ने बहुत आदर और सम्मान के साथ भगवान शिव जी को कहा, प्रभु आपका विवाह है, आप सुंदर सुंदर विवाह की तैयारी करें भगवान। और भगवान शिव ने कहा, कौन तैयारी करेंगे? न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, कोई नहीं है। आप विश्व के सभी देवताओं को आमंत्रण निमंत्रण करें, देवदूतों को निमंत्रित करें, ऋषि मुनियों को निमंत्रित करें। पूरे भुवन में नहीं, त्रिभुवन में कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। सबको निमंत्रित करें और सब विवाह में पधारे। और सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, बृहस्पति, सबको आज्ञा मिली। भुवन नहीं, त्रिभुवन के अंदर सबको आमंत्रण निमंत्रण मिलने लगा और भगवान शिव जी के विवाह में
सभी लोग पधारने के लिए सभी आतुर होने लगे और देव देवगण, सभी ऋषि, देवताओं के सभी पार्षद, विश्व के सभी देविया सब कैलाश की ओर आ रहे हैं। ब्रह्मा ब्रह्मणे पधारे, विष्णु, लक्ष्मी, वरुण, कुबेर आदि आदि सर्व देवता भगवान महादेव के लोक में पधार रहे हैं और मूल्यवान वस्त्रों को धारण करते, सोना, चांदी, हीरे, मोती के दिव्य दिव्य आभूषणों को धारण करके, सुंदर रत्न जड़ित मुकुट को धारण करके विश्व के सभी देवता भगवान महादेव के विवाह में कैलाश में पधार रहे हैं। सबके मन में और सबके चेहरे पर एक खुशी और एक प्रसन्नता है। कभी आप मल्लिकार्जुन महादेव आपको जाने का अवसर मिले न, तो मल्लिकार्जुन महादेव हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है, कृष्णा नदी के तट पर शैल पहाड़ पर। तो उसके पीछे भ्रमरंबा देवी, देवताओं की रक्षा के लिए मां जगदम्बा ने अपने अंग में से बहुत सारे भ्रमर को प्रकट किए थे। इसलिए हम देखते हैं ज्यादातर कथा में कहीं न कहीं ये भ्रमर आता रहता है भ्रमरंबा देवी के रूप में और परिक्रमा करता रहता है। हमने बहुत बार देखा है, इसलिए 2-3 बार परिक्रमा करके और राजा बाबू को स्पर्श किया। तो एक ईश्वरी रचना है सब कुछ। तो आइए कथा का प्रारंभ करें। जल्दी जल्दी उसको स्पर्श नहीं करना, उसको हटाना नहीं। बहुत सारी, लगभग सभी कथा में भ्रमर आता रहता है और ईश्वर तो सभी रूपों में है। दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां ईश्वर नहीं है, और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है। तो आज मुझे शिव और सती की विवाह की भी कथा करनी है और शिव पार्वती की विवाह की कथा करनी है। बहुत सारी कथा मुझे 5 बजे तक पूर्ण करना है। और शिव और सती का विवाह चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन हुआ और इस दिन रविवार था। और कभी योग बने तो उस दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, क्योंकि त्रयोदशी 2 पड़ती है ना, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रहती है और एक त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की रहती है। जो शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है चैत्र मास की, उस दिन भगवान शिव और सती का विवाह हुआ था। रविवार था। ऐसा कभी योग पड़ता है तो विशेष प्रकार से महादेव के पूजन अर्चन की महिमा है। फाल्गुन नक्षत्र था। तो आज विश्व के देवता, विश्व के सभी देवी देवगण सब पधारे हैं। पूरा कैलाश पहाड़ देवताओं से शोभित है। जैसे घनघोर अंधकार की भरी हुई रातें हैं, आकाश में छोटे छोटे तारे अंधकार की शोभा में वृद्धि करते हैं, ऐसे सभी देवता कैलाश में आज शोभा में वृद्धि कर रहे हैं। भगवान महादेव जी पत्थर की शिला, एक छोटा सा मर्ग चर्म पहना है, अंग पर इतनी तो भस्म लगाई है कि पूरा अंग भस्म से भरा हुआ है। शिव जी की भ्रू ऊपर नीचे होती है तो भस्म नीचे गिरती है। और इतने तो बड़ी बड़ी जटा भगवान शिव जी की हैं, जैसे कोई 500 साल 700 साल कोई पुराना वट वृक्ष हो। इतनी फैली हुई शिव जी की जटा थी। और इतने तो सर्प पहने थे शिव जी ने कि जटा में एक एक लटपट एक एक सर्प थे। कोई सर्प जटा के ऊपर जा रहा था, कोई सर्प जटा के नीचे उतर रहा था, कोई सर्प एक बाहु से दूसरे बाहु पर, कोई सर्प अंग पर लपेट रहा था, कोई सर्प गले में लपेटकर फुफकार कर रहे थे, तीसरे नेत्र अग्नि ज्वाला में वृद्धि कर रहे थे। कभी कभी तो इतने अग्नि प्रज्वलित हो जाते थे कि चंद्र भी दिखाना बंद हो जाता था। भगवान शिव जी की प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ भगवान शिव विराजे हैं। भस्मांग पन्नग भूषण वासुदिकंठ भूषण। कोई सर्प धरती पर सरक रहा था, कोई सर्प धरती से अंग पर फिर से भगवान शिव जी के अंग पर लपेट रहा था। ऐसे भगवान शिव जी का एक
अलग सा दिव्य रूप महादेव का सभी देवताओं ने देखा और देवता भगवान शिव जी के रूप को देखकर मन ही मन प्रसन्न तो हो रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि शिव जी का तो विवाह है, तो ऐसे रूप में भगवान शिव जी कैसे सती के साथ विवाह करेंगे? ऐसे रूप बनाकर शिव जी वहां जाएंगे तो शिव जी को देखकर कोई नगर में कोई खड़ा भी नहीं रहेगा, तो उनके लिए क्या प्रयोजन करना चाहिए? तो इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जी ने, कुबेर जी ने, वरुण जी ने, सब ने, देवताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया कि चलो हम नारद जी को कहेंगे और नारद जी भगवान शिव जी को समझाएंगे और शिव जी थोड़ा श्रृंगार करे तो ठीक रहता है। इतने बड़े बड़े सर्प पहनकर जाना और विवाह है। नारद जी को बताया गया और नारद जी ने कहा कि मैं देवगुरु बृहस्पति को कहता हूं। नारद जी ने देवगुरु बृहस्पति जी को कहा कि बृहस्पति देव, हम दोनों मिलकर भगवान महादेव के पास जाएंगे और शिव जी को समझाएंगे कि शिव जी की ये श्रृंगार, ये परंपरा और विवाह करना है, तो ऐसे तो कैसे भगवान शिव जी का विवाह सती के साथ करेंगे? नारद जी देवगुरु बृहस्पति को साथ में लेकर भगवान शिव के पास गए। महादेव के आगे खड़े रहे बृहस्पति और शिव जी को देखा तो बृहस्पति देव के मुख से भगवान शिव जी के लिए सुंदर स्तुति का गायन किया। महादेव, हम आपके चरित्र से प्रसन्न हैं और परिचित भी हैं। आप देखने में रौद्र हैं, लेकिन आप स्वभाव से रुद्र हैं। देखने में बड़े भयानक है भगवान, लेकिन आपके भक्तों को भय दूर करने में भगवान आपका सामर्थ्य है। और जो महादेव का भजन करते हैं उसको जीवन का सभी भय भगवान शिव जी हर लेते हैं। भुवन भय भंग व्यसने, भक्तों का भय हरना वो मेरे महादेव का व्यसन है, नहीं कि गांजा धतूरा भांग का। सकल माशः कंठे तवन कुरुते नाश्रियमः, काला कंठ आपकी शोभा भुवनमय भंग व्यसनिना, भुवनमय भंग व्यसनिना महादेव। इसलिए महादेव का सबसे बड़ा व्यसन है सत्कर्म का फल देना। सत्कर्म पूर्ण हो जाए, यज्ञ पूर्ण हो जाए, पूजा पूर्ण हो जाए, लेकिन इस जजमान को, इस पुण्यवान को पुण्य प्रदान करना। इसलिए शिव जी निरंतर जागरूक रहते हैं। और महादेव का दूसरा व्यसन है भक्तों को भय से मुक्त करना। देव अभय वरदान, भगवान शिव जी अभय वरदान प्रदान करते हैं। जो सच्चे अर्थ में शिव जी का भक्त हैं उनको जगत में तो किसी का भय नहीं रहता, लेकिन जो महादेव को समर्पित हैं उनको मृत्यु का भी भय नहीं रहता। और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, अनिवार्य है, जिनको निवार नहीं सकते हम। मृत्यु के भय में से मुक्त होने के लिए भगवान महादेव का भजन अचूक जीवन में करना ही चाहिए। और मनुष्य के जीवन में एक अंदर भय रहता है, इस भय को दूर करने के लिए भगवान शिव जी श्रेष्ठ हैं। इसलिए गांजा धतूरा भांग ऐसा कोई व्यसन शिव जी में नहीं है। और स्वयं महादेव ने कहा कि मेरा जो भक्त है मादक द्रव्य का सेवन करता है, वो मेरा भक्त मैं कैसे कह सकता हूं? इसलिए श्रेष्ठ महादेव का भक्त वो है कोई मादक द्रव्य का सेवन न करे। वास्तव में दक्षिणी ग्रंथों में तो वहां तक कह दिया कि भगवान शिव जी को चूरमे का लाडू अर्पण करो तो लाडू को खसखस का बीज भी नहीं लगा सकते। इतने शिव जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि खसखस के बीज वो भी मादक द्रव्य है, जरूर लगाना चाहिए, ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहां की एक मान्यता है कि वो भी भगवान शिव जी को नहीं अर्पण करते। ये मादक द्रव्य भी निषेध है, लेकिन लाडू की शोभा तो खसखस का बीज ही है। लाडू को मेकअप करना है तो खसखस लगाना पड़ता है, तो ही लाडू की शोभा है। जो कि अभी तो वर्तमान में कहीं जगह पर लाडू दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो लाडूड़ी हो गई। दादा तो जता ही रहा, दादी बैठा खा ली त्यारे। पहले तो समय के अंदर कितने बड़े बड़े लाडू थे, अभी ये समाज में धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा है।
तो बृहस्पति ने देखा और नारद जी को कहा कि नारद, ये शिव जी का कैसा रूप है? और बृहस्पति देव के मुख से शब्द निकल गए, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका कंठ कितना काला है, लेकिन आपके जीवन में ये शोभा की वृद्धि करता है। आपका काला कंठ एक कलंक नहीं है, श्री मोह ये शोभा है। क्योंकि आपका कंठ काला इसीलिए कि देवताओं की रक्षा के लिए, भुवन की रक्षा के लिए आपने समुद्र मंथन करते समय कालकूट नाम का विषपान किया है। और दूसरों को दुख में से मुक्त करने के लिए कुछ कलंक लग गया तो भी कलंक नहीं, ये शोभा है। अपने विश्व को दुख में से मुक्त करने के लिए भगवान शिव जी आपने विषपान किया है, इसीलिए आपका काला कंठ है। इसलिए हम सब आपको नीलकंठ कहते हैं महादेव। जब हमने कथा को प्रारंभ किया था तब ब्रह्मा जी ने जब शिव जी की स्तुति की थी तो भी ब्रह्मा जी ने भी कहा था, मैंने बहुत सारे रूप आपके देखे हैं, लेकिन इनमें नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय लगता है। यहां बृहस्पति ने भी यही बात करी। ब्रह्मा जी ने जब शिव जी की स्तुति की थी हमने कथा के प्रारंभ में, तो ब्रह्मा जी ने महादेव को यही कहा कि नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि ब्रह्मा ने देखा है कि पूरा जगत दग्ध हो रहा था, इसी समय स्वयं शिव जी ने विषपान करके जगत की रक्षा की है। तब ब्रह्मा ने कहा कि ये रूप मुझे बहुत प्रिय है, उनसे बड़ा परोपकारी रूप क्या हो सकता है महादेव? यहां भी बृहस्पति ने यही कहा है, बाबा आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आपके भक्तों का दुख आप नहीं देख सकते। और जब शिव जी विषपान करते थे तब पार्वती ने भगवान महादेव को कहा था, आपको विषपान करने की क्यों जरूरत है? इतने देवता हैं, इसमें से कोई विषपान करे? पार्वती ने रोकने के लिए प्रयास किया था कि आपको क्यों विषपान करने की जरूरत है, इतने देवता हैं। तब महादेव ने पार्वती को कहा था, पार्वती ये सभी देवता मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं, प्रेम नहीं वात्सल्य। जैसे एक मां अपने बच्चे को वात्सल्य करती है, ऐसे ही पार्वती मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं, मेरे भक्तों के आसपास में रहता हूं, इसीलिए मैंने विषपान किया है। पार्वती, भगवान शिव जी का नाम है करुणाकर, करुणेश्वर महादेव, अकारण करुणा करने वाले शिव हैं। इसीलिए नीलकंठ नाम भगवान शिव जी का हर स्तुति में है। यहां बृहस्पति ने स्तुति का गायन किया तो अभी नीलकंठ नाम को पहली पंक्ति में जोड़ा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो अभी नीलकंठ नाम जोड़ दिया। मैं नमस्कार करता हूं, हे महादेव जी मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। ये शब्द प्रसाद देवगुरु बृहस्पति के हैं। बहुत लंबी स्तुति है, बहुत लंबी, मतलब 9 दिन कथा कर सकते हैं ये स्तुति पर। इतनी बात बृहस्पति ने गाई भगवान शिव के लिए। और एक बात तो याद रखनी चाहिए, विश्व का कोई देव ऐसा नहीं जिन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति नहीं की। विश्व का कोई ऋषि ऐसा नहीं जिन्होंने भगवान शिव की स्तुति नहीं की। इसलिए महादेव के जितने स्तोत्र हैं, जितनी स्तुति है, जितने स्तवन है, जितने अष्टक हैं, इतने अष्टक स्तवन स्तुति कोई देवताओं की आपको नहीं मिलेगी। और जितने महादेव की स्तुति स्तवन अष्टक हैं, इतने ही अष्टक स्तवन स्तुति भवानी की भी है। क्योंकि शिव और शिवानी, महादेव और महादेवी, शंकर और शंकरी, भव भवानी, काली तो काली, महाकाल तो महाकाली, जितने जितने शिव जी हैं इतने ही शक्ति के रूप हैं। इसलिए मेरी सनातन परंपरा में शिव और शक्ति की उपासना है। इसलिए हम अकेले शिव की उपासना नहीं करते, हम शिव के साथ साथ आद्य शक्ति भवानी की उपासना करते हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में 5 अध्याय देवी के लिए गाए हैं, जो नवरात्र में विशेष प्रकार से उन पर कथा कर सकते हैं। देवियों ने कितने कितने कार्य किए हैं। कभी कभी देवता पीछे हो गए, लेकिन देवताओं से आगे रहकर देवताओं की रक्षा करने वाली देवियां रही। और इस कार्य में भी, उत्सव में भी, चतुर्मासा में भी महादेव की कथा तो हुई। उससे पहले श्रीमद् भागवत कथा, देवी पुराण, रामचरित मानस 3 कथा हो गई। यह चतुर्थ कथा शिव महापुराण हुई। और शिव महापुराण